नमस्कार, मैं अंकित स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सफलता अकेडमी पे। हम लोग आज से मैथ को बहुत जल्दी कुछ मैराथन टाइप में करेंगे, क्योंकि आगामी परीक्षा जो टीईटी की है वो 23 जनवरी को होनी है। तो ज़्यादा कुछ बात ना करते हुए हम लोग क्या करते हैं, 4 से 5 क्लास में दो या 2 घंटे 20 मिनट या 2 घंटे 30 मिनट की क्लास लेंगे और 4-5 क्लासों में हम लोग मैथ को एक बार पूरा, जो टेट के लिए इम्पोर्टेंट है, जो टेट में क्वेश्चन बन सकते हैं, संभावित प्रश्न हो सकते हैं, हम उनको एक बार यहाँ पे कर लेते हैं। तो पहले से हम आज से जैसे भी मैथ के जितने भी चैप्टर हैं उनको हम 4-5 चैप्टरों को लेकर के एक बार में एक क्लास देंगे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाइए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप लोगों तक जो भी वीडियो हम बनाते हैं मेहनत करके आप लोगों तक पहुंचे, जिससे आप लोगों को कोई भी एग्जाम दे उसमें आप लोगों को हेल्प मिल सके। तो हम आज स्टार्ट करते हैं, परसेंटेज से पढ़ते हैं और परसेंटेज के वही क्वेश्चन करेंगे जो हमारी आगामी परीक्षा जो आने वाली है टीईटी की, उसके लिए इम्पोर्टेंट है। टेट में जो भी क्वेश्चन बनेंगे, ज़्यादातर क्वेश्चन जो है हमारे परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, CISI और यहाँ से बन जाते हैं। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें उधर, तो हमारे क्वेश्चन बनते हैं एडवांस से बनते हैं, जो कि त्रिभुज, वर्ग, आयत, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, यहाँ से बन जाते हैं। और नंबर सिस्टम का इसमें बहुत अहम रोल रहता है। नंबर सिस्टम के जो भी प्रश्न बनते हैं तो 7 से 8 क्वेश्चन नंबर सिस्टम के बन जाते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि एक पूरा वीडियो आप लोगों को नंबर सिस्टम तक पहुंचे, जिससे आप लोग ये वीडियो देखकर जो 23 तारीख को परीक्षा होने वाली है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अंक ला सकें। तो ऐसे ही हम 4-4 चैप्टर करके पूरी मैथ को एक बार, जितना हमारा सिलेबस है टीईटी का, उसको पढ़ लेते हैं और वही प्रश्न करेंगे जो संभावित प्रश्न जो टीईटी बना सकता है। तो ऐसा करते हैं, आज हम सबसे पहले पढ़ते हैं प्रतिशत पढ़ेंगे। प्रतिशत, और ज्यादा बात ना करते हुए हम सीधे प्रतिशत को ही पढ़ेंगे, क्योंकि प्रतिशत का मैंने एक छोटा सा वीडियो आप लोगों तक पहुंचा रखा है। तो आप लोग वहां पे जाकर के, चैनल पे जाकर के प्रतिशत को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि उसकी जो टेबल होती है, वैल्यू होती है, वो क्या होती है। और अगर वो हम याद कर लेते हैं तो प्रश्न कैसे हमारे लिए आसान हो जाते हैं। तो हम ज्यादा देर बात ना करते हुए प्रतिशत को पढ़ते हैं। प्रतिशत में फिर से हमें एक बात बता दें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन सकती है। प्रतिशत जो है ये परसेंटम शब्द से बना है। किससे बना है? ये परसेंटम शब्द से बना है। परसेंटम शब्द से बना है, जिसका केवल और केवल मतलब होता है प्रतिशत। जिसका केवल और केवल मतलब क्या होता है? प्रतिशत। जैसे अगर मैंने 100 में 40 अंक पाए तो 40% अंक हमने पाए। अगर मैं कहूं कि 100 में 44 अंक मिलते हैं हमें, तो कितने अंक मिलते हैं? तो 44% अंक मिलते हैं। तो ज्यादा कुछ ना करते हुए इतनी बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। और टेबल अगर याद है तो बहुत अच्छी बात, नहीं याद है तो कोई ऐसा वो नहीं है कि टेबल नहीं याद होगी तो प्रश्न नहीं हल होगा, प्रश्न तो हल ही होगा। तो परसेंटेज को पढ़ते हैं। परसेंटेज का जो चिन्ह है वो देखो कैसे बनता है, ऐसे बनता है, जिसका मतलब होता है परसेंटम, और परसेंटम जिसका केवल और केवल मतलब होता है प्रतिशत। तो हम क्या करते हैं, एक प्रश्न लिखते हैं और प्रश्न देखो क्या है, जो संभावित प्रश्न है वही लिखेंगे। प्रश्न है, यदि किसी संख्या के 62% और उसी संख्या के 3/5 के बीच का अंतर 36 है, तो संख्या ज्ञात करें। प्रश्न क्या है हमारा? प्रश्न है जो ऐसा बन सकता है। प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या के, कोई संख्या है उसका 62% यानी कि 62%, और उसी संख्या के 3/5 के बीच का अंतर कितना है? 36 है। तो कह रहा है कि संख्या ज्ञात कीजिए। वो संख्या क्या है? इस प्रश्न को हम कई तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हम ज्यादा
तरीके ना बताते हुए एक ऐसा तरीका आपको बताएंगे जो आप लोगों लोगों तक समझ में भी आ जाए, और आप लोगों के अगर एग्जाम में इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बने तो आप लोग उसे कर लें। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी संख्या के 62%, तो मैंने लिख दिया किसी संख्या के 62% और उसी संख्या के 3/5, तो 3/5 के बीच का अंतर 36 है, यानी कि ये कह रहा है 3/5 के बीच का अंतर क्या है, 36 है। एक बात समझिए, ये भिन्न में दी हुई है वैल्यू और ये परसेंटेज में दी हुई है। दो तरीके यहीं से बन जाएंगे, या तो हम क्या करें इसे परसेंटेज में बना लें, और या तो फिर हम क्या करें इसे 62% जो दिया है 62%, इसे हम क्या करें इसे भिन्न में बना लें। तो हम क्या करते हैं 3/5 को अगर मैं परसेंटेज में बनाऊं तो 3/5 को परसेंटेज में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से गुणा लगाना पड़ेगा। तो 3/5 गुणे 100 हो जाएगा। जब इसे 100 से गुणा लगा देंगे तो देखो कटेगा, तो 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0 यानी कि 20 या 60% ये दिया है। कितना है 62%, और इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, तो 62%, और इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं 60%। तो 60% यानी कि 3/5 के स्थान पे हम लिख सकते हैं कितना प्रतिशत में, तो 60% लिख सकते हैं, बराबर कितना है 36 है। अब देखो 62% और 60% के बीच का अंतर कितना है दोस्तों, तो कितना है, देखो 2% का अंतर है, तो इस 2% की वैल्यू क्या दी है 36 दी है। 2 से भाग लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 से काटेंगे तो 18 आएगा, यानी कि 1% की वैल्यू क्या हो गई 18 हो गई। अब तो यहाँ से 100%, क्योंकि इसने पूछा कि संख्या क्या है, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी 1800 हो जाएगी। और यही क्या है हमारा, यही हमारा उत्तर है, यही हमारा आंसर है। फिर से बात समझो, इंपॉर्टेंट बन जाता है ये कॉन्सेप्ट टेट के लिए। प्रश्न कह रहा था कि यदि किसी संख्या के 62% और उसी संख्या के 3/5 के बीच का अंतर कितना है, अंतर 36 है। तो ये कह रहा है कि हमें ज्ञात क्या करना है, हमें संख्या ज्ञात करना है। तो संख्या ज्ञात करने के लिए हमने क्या बताया, हमने दो तरीके बताए। या तो मैं क्या करूं, या तो इस 62% को भिन्न में बदल लूं, या तो मैं इस 3/5 को क्या करूं, इस 3/5 को परसेंटेज में बदल लूं। तो मैंने कहा कि 3/5% जो है, ये 3/5% को हम लोग क्या बोलते हैं 60% बोलते हैं। तो सीधे क्वेश्चन कैसे हल होगा, देखो ये 62% और ये 60%, दोनों के बीच का अंतर कितना 2%, यानी कि 2% की वैल्यू कितनी दी प्रश्न ने, तो 2% की वैल्यू प्रश्न ने दी थी 36। 2 से भाग लगाया तो 1% की वैल्यू पता चल गई 18। जब 1% हमारा 18 है तो 100% कितना होगा, तो 100% कितना होगा 1800 होगा। तो आप लोग ऐसा कीजिए, इस प्रश्न को नोट कर लें, या फिर इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लें और बात को समझते चलना। आप लोग विश्वास करना कि परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और CISI से जो भी प्रश्न संभावित हैं वो मैं सारे प्रश्न यहाँ पे कराऊंगा। आप लोगों को एक बार वीडियो को देखना, उसके बाद में दोबारा वीडियो को देख करके आप लोग नोट्स बना लेना। फिर उसके बाद में एग्जाम में जब बैठेंगे तो आप कहेंगे कि यहाँ प्रश्न फंसे हैं, तो आप लोग इसे नोट कर लें। मैं एक दूसरा प्रश्न लिखता हूँ। देखो प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है, मैं एक दूसरा प्रश्न लेता हूं। प्रश्न कह रहा है कि किसी संख्या के 4/5 64 है। किसी संख्या का 4/5 64 है, तो उस संख्या का 50% कितना होगा, 50% कितना होगा। प्रश्न को फिर से समझो, प्रश्न क्या लिखा है, प्रश्न लिखा है कि किसी संख्या का 4/5 कितना है, तो किसी संख्या का 4/5 जो है वो क्या है 64 है, 64 है। तो कह रहा है हमारा कि उस संख्या का 50% कितना होगा। इसको भी हम कई तरीके से कर सकते हैं, x की तो हम बात ही नहीं करेंगे। यहाँ पे भी कह रहा है कि 4/5 64 है। तो देखो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ 4/5 कितना है 64 है। या तो मैं क्या करूँ, इस 4/5 को परसेंटेज में बदल लूं। तो देखो अगर 4/5 को आप लोग परसेंटेज में बदलेंगे तो 4/5 100 से गुणा लगाएंगे, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 0 यानी कि 20 चौके 80%।
80% की वैल्यू कितनी दे दी प्रश्न ने, तो 80% की वैल्यू प्रश्न ने दी है 64। और इसने पूछा क्या है, इसने कहा है कि 50% की वैल्यू ज्ञात करो। देखो यहाँ से 50% की वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा, 64/80 इंटू 50। एक बात हमें और याद रखना है, क्या अगर ए हमारा बराबर है बी के, ये क्या है, नियम है, ये क्या है, रूल है। रूल क्या है, अगर ए हमारा बराबर है बी के और सी की वैल्यू हमें ज्ञात करना हो, सी की वैल्यू पूछ रहा है, तो क्या होगा, देखो b/a इंटू सी, क्या होगा, b/a इंटू सी। तो देखो ये क्या हो गया, मैंने ये ए था, ये बी था, ये सी था, यानी कि ये ए था, ये बी था और ये क्या था, सी था। तो जब a बराबर है b के, सी की वैल्यू पूछा, तो मैंने क्या लिखा, b/a, तो b 64/a कितना, 80 इंटू 50। देखो ये जीरो से ये जीरो कटेगा इसको मैं रफ कर देता हूं, नहीं तो समझने में दिक्कत होगी। ये जीरो से ये जीरो कटेगा, 8 से काटेंगे तो 8 × 8, 8 × 8 = 64, तो 8 × 5 = 40, यानी कि उस संख्या का 50% कितना होगा, जो कि 40 होगा। और यही क्या है हमारा, यही उत्तर है। यही क्या है, यही उत्तर है। एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात और क्या कर सकते थे आप लोग, इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम दूसरी बात इसकी बताते हैं। इसमें हम दूसरी बात और क्या कर सकते थे, रफ करते हैं दोस्तों। आज तो केवल एक ही काम करिए आप लोग, क्योंकि आज जो डेट हो चुकी है वो हो चुकी है 12। मेरे पास अब समय नहीं है, यानी कि आप लोगों के पास अब समय नहीं है। और मैं चाहता हूं कि मैं जो 5 या 4 या 5 जो भी वीडियो जाए मेरे, उससे संभवतः 25 प्रश्न आप लोगों को, 25 से 27 प्रश्न फंसे और फंसेंगे। अगर आप लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो प्रश्न फंसेंगे, हुबरू वैल्यू भी फंस जाएगी। ये मैं कहता हूं, कुछ प्रश्नों की देख लेना, आप लोगों को वैल्यू भी मिल जाएगी। 4/5 क्या है, 4/5 कितना है, 64 है। एक दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं, देखो 4/5 जब 64 है तो ये 4 से कटने के लिए तैयार है, तो 4 से काटेंगे, 4 × 1 = 4, 4 से काटेंगे, 4 × 1 = 4, 4 × 6 = 24। देखो 1/5 बराबर 16 हो गया, तो 1 बराबर क्या होगा, 16 × 5 = 80। अब एक क्या होता है, एक तो 100% होता है, 1 क्या होता है, 100% होता है। तो इसने कहा ये 100% जो 80 निकला है, इसका इसने कहा कि 50% ज्ञात करो। तो देखो जब इसका 50% निकालोगे तो क्या लिखोगे, परसेंटेज का निशान रिमूव होगा, तो नीचे क्या आएगा, 100 आएगा। ये जीरो से ये कटेगा, 5 × 1 = 5, 5 दूनी 10, 2 से काटोगे तो कितना छोड़ जाएगा, 40 छोड़ जाएगा। तो यही 40 क्या है, यही 40 जो है ये आपका क्या है, उत्तर है। यही 40 क्या है, यही 40 जो है वो आपका उत्तर है। आप लोग इसे नोट कर लें। हम और प्रश्न लेते हैं। रख करते हैं। टेट में जैसे प्रश्न बन सकते हैं वो सारे प्रश्न हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं, यानी कि हल करने वाले हैं। आप लोग पढ़ने वाले हैं। और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लोगों तक शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। आप लोग वीडियो पे अगर कमेंट भी करेंगे तो उससे क्या होगी, हमें जो है वो ऊर्जा मिलती है, कैसी, धनात्मक। तो इससे हमें और अच्छा लगता है, हम और मेहनत करेंगे आप लोगों के लिए। देखिए एक प्रश्न और लिखते हैं। प्रश्न क्या है कि किसी संख्या का 60% का, किसी संख्या का 60% का 3/5 कितना है, 3/5 36 है, तो वह संख्या ज्ञात करें। प्रश्न देखो क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है हमारा कि किसी संख्या का 60% का 3/5 कितना है, 36 है। तो कह रहा है कि वह संख्या ज्ञात करो। वो संख्या कौन सी है, ये पूछ रहा है। तो आप लोग प्रश्न को देखो ध्यान से, मैं बताता हूं करना कैसे है। प्रश्न है कि किसी संख्या का 60%, तो देखो ये 60% लिख लिया। और का मतलब क्या होता है, गुणा 3/5 कितना है, तो 3/5 है कितना, 36 है। बस यही तो कह रहा है, 3/5 36 है, तो कह रहा है कि वह संख्या याद करें। देखो यहाँ से अगर परसेंटेज का निशान हटेगा तो क्या लिखोगे, 60/100 लिखोगे, गुणे क्या लिखेंगे, 3/5 लिखेंगे, बराबर कितना है, 36 है। ये जीरो से ये जीरो कटने के लिए तैयार है।
तो काट दो, 2 से काटते हैं तो ये 2 से काटेंगे तो 2 तियां 6, 2 पंचे 10। अब ये क्या हो गया 3 तियां 9 बटे 5 25 बराबर कितना हो गया 36। 9 से काटेंगे 9 चौक 36। तो 1 की वैल्यू क्या हो गई 25 चौके 100। 1 की वैल्यू क्या हो गई 25 चौके 100, यानी कि वह संख्या जो 100% है वो संख्या क्या है, तो वो संख्या क्या है दोस्तों, तो वो संख्या है 100। फिर से हमारी बात को सुनो, 60% को जब मैंने परसेंटेज से भिन्न में बनाया तो क्या किया 100 से भाग लगाया। सिर्फ 100 से भाग लगाएंगे तो ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 2 से काटा तो 2 तियां 6, 2 पंचे 10। जबकि हमारा ये 60% यानी कि अगर वैल्यू याद होती तो ये 3/5 होता है। 3/5 अगर मुझे ये वैल्यू याद कर लें आप लोग टेबल, तो ये होती है हमारी 3/5। तो 3/5 का 3/5 तो 3 तियां 9 बटे 5 25 है कितना, ये है हमारा 36। 36 इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, 9 से काटेंगे 9 चौक 36। 1 1 कने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 25 चौके 100, और यही 100 क्या है, यही 100 हमारी वो संख्या है, और यही क्या है हमारा, यही आंसर है, यही क्या है, यही हमारा उत्तर है। तो आप लोग इसे नोट कर लें। मैं एक दूसरा प्रश्न लेता हूं। देखिए प्रश्न क्या है, एक प्रश्न और करते हैं इस टाइप के, फिर मैं हम लोग कॉन्सेप्ट को चेंज करते हैं। प्रश्न कह रहा है कि किसी संख्या के, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि किसी संख्या के 40% का, कह रहा है कि किसी संख्या के 40% का 40% 40 है, किसी संख्या के 40% का 40% है कितना, 40 है, तो वह संख्या ज्ञात करो। बात को समझो, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है हमारा कि किसी संख्या के 40% का 40%, यह परसेंटेज लिखा है, किसी संख्या के 40% का 40% है कितना, तो है हमारा 40 है। तो कह रहा है कि वो संख्या याद करो, यानी कि वो संख्या कौन सी है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि परसेंटेज है तो 40% का 40%, यानी कि 40% का निशान हटेगा गुणे बटे 100। फिर से गुणे में का मतलब हमने क्या बताया था, होता है इनटू। तो 40/100 बराबर है कितना, 40 है। देखो ये 40 से एक 40 ये कटने के लिए तैयार है, तो मैंने काट दिया। 0 से काटेंगे 1, 0 से ये 0 कट जाएगा। 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 से काटेंगे 2 एकन 2, 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, 0। तो ये बचा क्या, 1/5 25 250 बराबर कितना, इधर कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो देखो 1 बराबर क्या हो जाएगा 250, यानी कि वो संख्या क्या है, तो वो संख्या है हमारी 250। बात को फिर से समझो कि किसी संख्या के 40%, प्रतिशत किसने बात की तो परसेंटेज का निशान हटा तो बट्टे में 100 आया, गुणे 40% परसेंटेज का निशान हटा तो बट्टे में 100 आया, बराबर है किसके, तो बराबर है 40 के। तो मैंने क्या किया, यहाँ 1 40 से 1 40 काट दिया, ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ये कितना हो गया, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे भी 1 बचा, तो 1 1 1/5 25 1/250 बराबर, इधर 1 छोड़ गया, 1 ही बचा। जब 40 से 40 कट गया तो 1 बराबर क्या हो गया 250, और वो संख्या है क्या, तो वो संख्या है 250। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। फिर हम क्या करते हैं, दूसरा कॉन्सेप्ट लेते हैं। देखो प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न हमारा कह रहा है कि दूसरे कॉन्सेप्ट पे आप लोग बिल्कुल जो बता रहे हैं इसको एकदम बढ़िया से तैयार कर लेना। जितने भी प्रश्न बनेंगे यहां से अधिक नहीं होगा कुछ। देखो प्रश्न क्या कह रहा है, यदि ए बी से 25% क्या है, छोटा है, तो बी ए से कितना बड़ा होगा। इंपॉर्टेंट बात है ये, इंपॉर्टेंट प्रश्न लिखा है, यानी कि आईएमपी है। प्रश्न देख लो आप लोग, इसे ध्यान से देखो। प्रश्न की प्रकृति क्या है, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि यदि ए जो है वो बी से 25% छोटा है,
तो बी ए से कितना बड़ा होगा, आप लोग इसे ध्यान से देखिए एक बार। तो हमने क्या बताया था, इसमें करना क्या है, कई तरीकों से प्रश्न हल हो जाएगा। तो पहले तो एक बात ये समझो, ये कह रहा है कि 25% क्या है, छोटा है। अगर मुझे टेबल याद होती तो तुरंत आंसर दिमाग में क्लिक कर जाता है कि आंसर इसका क्या होगा। 25% की वैल्यू आप लोग जानते हैं, परसेंटेज का निशान हटेगा। जो लोग नहीं जानते हैं, देखो भाई यहाँ से अगर परसेंटेज का निशान हटेगा तो 1/100 से गुणा लगाओगे, 25 चौके 100, यानी कि 25% की वैल्यू क्या होती है, 1/4। 1/4 क्या है, छोटा है। 1/4 क्या है, छोटा है। जब 1/4 छोटा था तो था कितना, तो मैंने क्या बताया था, 1/4 जब छोटा था तो था कितना, यानी कि 1/3 था। और 1/4 अगर बड़ा होता, अगर 1/4 बड़ा होता तो बड़ा होकर के कितना होता, 1/4 के बाद 1/5 ही तो होता। और 1/4 अगर बड़ा होता तो 1/5 होता। 1/4 छोटा होकर के कितना हुआ, 1/3 ही हुआ। तो 1/4 जब बड़ा हुआ तो 1/5 हुआ। 1/4 इसका मतलब जब छोटा होगा तो 1/3 होगा। तो 1/3 की गुणा लगा दो किससे, परसेंटेज पूछ रहा है कि कितना बड़ा होगा, तो कितने परसेंट बड़ा होगा। तो 100/3 और 100/3 को आप लोग क्या बोलते हैं, 33 से ही 1/3%। और यही क्या है, आपका आंसर है। एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात क्या हो सकती है, ये कह रहा है कि ए जो है वो बी से 25% छोटा है। देखो अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो मैंने कहा था प्रति 100, अगर ये 25% इससे छोटा है तो है कितना, 75 है। कितना है, 75 है। 25% छोटा है, छोटा होकर के कितना हुआ, 75 हुआ। जो वैल्यू दी थी वो मैंने ऐसे ही लिख ली, 25। छोटा हो गया, जब छोटा हो गया तो 75 हो गया। आप देखो इन दोनों का अगर छोटा होगा तो इन दोनों का योग 100 के बराबर होना चाहिए। और अगर यहीं पे ये बात कहता कि बड़ा है तो उन दोनों का अंतर 100 के बराबर होता। तो देखो ये 25% जब छोटा है तो 25/75, यानी कि छोटा होकर के कितना हो गया, 75 हो गया। गुणे में क्या करेंगे, 100 करेंगे। 25 तिया 75 और 100/3 को क्या बोलते हैं आप लोग, 33 सही 1/3%। हमारी बात को फिर से ध्यान से सुनो। हमने क्या कहा, मैंने 2 तरीके यहाँ पे बताए, और नहीं अगर समझ में आएगा तो भी एक इसका जो फार्मूला बनता है वो भी लिख दूंगा। प्रश्न कह रहा है कि 25% छोटा है। अगर मुझे वैल्यू याद होती, अगर मुझे इसकी वैल्यू याद होती तो देखो यहाँ पे ध्यान से, एक को बोलते हैं 100%, 1/2 को बोलते हैं 1/2 को बोलते हैं 50%, और 1/3 को क्या बोलते हैं, 1/3 को बोलते हैं 33 सही 1/3%। 1/4 को क्या बोलते हैं, 25%, और 1/5 को क्या बोलते हैं, 20%। अगर इसने कहा, प्रश्न ने कहा कि 25% क्या है, छोटा है, यानी कि 1/4 छोटा है। छोटा है तो है कितना, 1/3 है। इसका मतलब आंसर क्या, 33 सही 1/3%। अगर ये कहता है कि 25% बड़ा है, यानी कि 25% की वैल्यू 1/4, 1/4 बड़ा होगा, बड़ा होने के बाद 1/5 ही बनेगा। तो 1/5 यानी कि तो आंसर क्या होता, 20%। बस इतनी बात। मैंने कहा अगर टेबल याद होती तो आप क्या करते, आप प्रश्न को देखते ही ऑप्शन को क्या करते, सही कर देते। देखो मैंने एक दूसरी बात क्या बताई, इसने 25% छोटा है, तो 25% छोटा होकर के वो कितना गया, तो हो गया 75। तो 25/75 गुणे में क्या कर देंगे, गुणे में 100। तो 25/75 गुणे 100, तो 25 को जब 75 से भाग लगाया, 25 तिया 75, 100/3 को क्या बोलते हैं हम लोग, तो 100/3 को बोलते हैं 33 सही 1/3%। और यही क्या है हमारा, यही हमारा आंसर है। आप लोग इसे नोट कर लें। एक क्वेश्चन और लिखेंगे, इस बात को और समझने की कोशिश करेंगे, फिर दूसरे कॉन्सेप्ट पे प्रश्न करेंगे। देखो प्रश्न क्या लिखते हैं। प्रश्न जो लिखा है, प्रश्न लिखा है हमारा, ए बी से यदि ए बी से 20% बड़ा है तो बी ए से कितना छोटा होगा। आप लोग प्रश्न को देखिए एक बार। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि यदि ए हमारा है, यदि ए बी से 20% क्या है, बड़ा है,
तो बी ऐसे कितना छोटा होगा। अब देखो यहाँ पे ये बात कह रहा है ये 20% क्या है, ये 20% बड़ा है। अब 20% की वैल्यू आप लोगों को पता होनी चाहिए कि 20% को क्या बोलते हैं, 20 पंचे 100 यानी कि 1/5। 1/5 क्या है, 1/5 बड़ा है। तो बड़ा होकर के क्या हुआ, बड़ा होकर के कितना होगा, 1/6 होगा। और 1/6 इंटू क्या करेंगे, इंटू में 100 करेंगे, यानी कि 100/6। और 100/6 को आप लोग क्या बोलते हैं, देखो 2 से भाग लगा दे, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 0। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 16 सही 2/3, 16 तिया 48 और 2 50/3%। और यही क्या है आपका, यही आपका उत्तर है। फिर से सुनो हमारी बात, इसने कहा कि 20% बड़ा है, तो 20% बड़ा यानी कि 1/5 बड़ा हुआ तो 1/6 हुआ गुणे 100, बस वही आंसर। कहता है कि 20% क्या है, बड़ा है। तो 20 बड़ा होकर के कितना हो गया, तो बड़ा होकर के 120 हो गया। अब देखो इन दोनों का अंतर किसके बराबर होना चाहिए, इन दोनों का अंतर 100 के बराबर होना चाहिए। और गुणे में क्या करेंगे, गुणे में करेंगे 100। तो ये 0 से ये कटेगा, 2 1 2, 2 6 12, 2 से काटेंगे 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 0। और 50/3 को आप लोग क्या बोलते हैं, तो 50/3% लिख लो, या 16 सही 2/3% लिख लो। और यही क्या है, यही हमारा उत्तर है। आप लोग इसे नोट कर लें। फिर हम क्या करते हैं, दूसरा टाइप लिखते हैं। जो संभावित प्रश्न बन सकते हैं वो सारे करते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट कर लें। मैं क्या करता हूं, इसे रफ कर देता हूं। देखिए प्रश्न क्या बन सकता है, और प्रश्न लिख रहा हूं। किसी संख्या में पहले 10% की वृद्धि की गई तथा फिर किसी संख्या में पहले 10% की वृद्धि की गई तथा फिर 20% की वृद्धि की गई, तो वह संख्या अब क्या है, तो वह संख्या क्या है। प्रश्न है कि किसी संख्या में पहले 10% की वृद्धि की गई, फिर क्या किया गया, 20% बढ़ा दिया गया, तो वो संख्या ज्ञात करें। तो वो संख्या क्या करना है, वह संख्या ज्ञात करें, वो संख्या ज्ञात करें, ऐसे लिख लेते हैं। अब देखो यहां से हम को बातें क्या करनी है, बहुत अच्छे से समझनी है। ये प्रश्न कह रहा है कि किसी संख्या में, कोई संख्या है उसमें क्या किया गया, पहले 10% की वृद्धि की गई तथा फिर क्या किया गया, फिर उसमें 20% की वृद्धि की गई। तो कह रहा है कि वो संख्या ज्ञात करें। देखो कई तरीके से प्रश्न हो सकता है, मैं आपको फार्मूला नहीं रटाऊंगा, मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा और आप कॉन्सेप्ट को समझिए। कह रहा है कि किसी संख्या में पहले 10% की वृद्धि की गई। हमने क्या कहा, हमने कहा कि संख्या को अगर हम 100 मान लें और 100 में पहले ये क्या कह रहा है कि इसमें पहले क्या किया गया, 10% की वृद्धि की गई। अगर आप 100 में 10% की वृद्धि कर देते तो हो कितना जाता, 110 हो जाता। कितना हो जाता, 110 हो जाता। फिर आगे लाइन में क्या कह रहा है कि 10% की वृद्धि की गई तथा फिर क्या किया गया, 20% की वृद्धि की गई। अब संख्या हमारे पास 110 हो गई और इस 110 में अब क्या किया गया, अब इस 110 में 20% की वृद्धि की गई। अब एक तो बात यह कि या तो हम क्या करें, 110 में 20% की वृद्धि, मेरी बात को ध्यान से सुनना, या तो हम क्या करें 110 में 20% की वृद्धि, तो यानी कि 120/100 निकालें। तो देखो यहां से 0 से ये 0 कटेगा, ये 0 से ये 0 कटेगा, तो 11 की जब 12 से गुणा लगाएंगे तो 11 दूनी 22 का 2 हासिल 2 छोड़ गया, 11 1 11 और 2 13, यानी कि वो कितना गया, 132। तो वो संख्या बढ़ के कितनी हो गई, 132। एक तो बात ये नहीं, और क्या करते, या तो मैं क्या करता कि 110 में 20% की वृद्धि कह रहा है तो 20/100 लिखता, तो 0 से 0 कटता, 2 1 2, 2 पंचे 10, 5 से काटता तो 5 दूनी 10, एक छोड़ गया, 5 दूनी 10 यानी कि 22 आता। वो 22 में यहाँ पे 110 में 22 क्या करता, ऐड कर देता, तब मुझे 132 मिलता। तो मैंने वो वाली बात कर ली
जो पहले 110 में 20% की अगर वृद्धि की बात की तो यानी 20% वृद्धि, तो 120/100 तो 132 हो गया। तब देखो 100 थी संख्या हमारी, 100 थी पहले, उसमें जब मैंने 10% बढ़ाया तो 110 हो गया। फिर 110 में जब मैंने 20% की वृद्धि की, जब 110 में मैंने 20% की वृद्धि की तो वो कितना गया, 132 हो गया। तो देखो 100 से बढ़कर के संख्या क्या हो गई हमारी, 100 से बढ़कर के संख्या क्या हो गई, 132 हो गई। तो कितनी बढ़ गई, 32% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। और यही क्या हो गया, हमारा उत्तर हो गया। एक बात तो ये हो गई, इसे आप लोग नोट कर ले, फिर हम दूसरा बताते हैं कॉन्सेप्ट। एक बात तो ये हमारी हो गई, इसे आप लोग क्या करें, नोट कर लें। आप करते हैं, देखते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट इसका। अब अगर आप लोगों को ये बात पता होती कि 10% की वैल्यू क्या होती है, तो 10% को आप लोग क्या लिखते हैं, 1/10 लिखते हैं, 1/10 लिखते हैं। और 20% को आप लोग क्या लिखते हैं, तो 20% को आप लोग कितना लिखते हैं, तो 1/5 लिखते हैं। यानी कि परसेंटेज का निशान हटा, भागे लगाए 100 से, तो 10 एकम 10, 10 दाम का 100, 20 पंचे 100, 10 बटे, यानी कि ये 1/10 है, ये कितना है, 1/5 है। 1/10 देखो पहले क्या थी, रेशियो से अगर हम देखें तो पहले संख्या क्या थी हमारी, पहले 10 थी। और कह रहा है क्या की गई, वृद्धि की गई। तो जो वृद्धि हुई, तो वृद्धि हुई कितनी, 1 की। 10 में 1 बढ़ गया, यानी कि वो कितना गया, 11 हो गया। हमारी बात को सुनो, पहले क्या थी संख्या, पहले 10 थी, बढ़कर के ये कितनी हो गई, 11 हो गई। अगर 20% की वृद्धि करते हैं तो पहले क्या थी संख्या, पहले संख्या थी 5, बढ़कर के क्या हो गई, तो बढ़कर के कितनी हो गई संख्या हमारी, 5 और 1 6 हो गई। ये कुछ नहीं लिखा है, आप लोग बस इधर देखिए, ध्यान से समझिए। ये 10% की वृद्धि, तो मैं इसे लिख सकता था कि 110/100। और इसे क्या लिख सकता था, 20% की वृद्धि, इसे लिख सकता था 120/100। यानी कि मैं ये बात कह रहा हूं कि पहले हमारी संख्या 100 थी, और 100 से बढ़कर के कितनी हो गई, 110 हो गई। पहले हमारी संख्या 100 थी, 100 से बढ़कर के कितनी हो गई, 120 हो गई। यही बात तो लिखी है, यही बात ये लिखी है। और रेशियो में किसी भी संख्या से गुणा या भाग करने पर रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो ये 0 से ये 0 कटने के लिए तैयार है। अब ये 0 से ये 0 कटेगा, 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, वही चीज तो मिली है। 10 ये 11, ये 10 ये 11, ये 5 ये 6, ये 5 ये 6, बस ये चीज लिखी है मैंने। यहाँ पे क्या किया, रेशियो से हल कर दिया। फिर से सुनो हमारी बात, ये 10% की वृद्धि तो 110/100 हो जाता है, ये 20% की वृद्धि तो 120/100 हो जाता है। यानी कि 10% की वैल्यू की बात करते हैं तो 10% 1/10 होता। और अगर हम 20% की वैल्यू की बात करते हैं तो 20% हमारा 1/5 होता है। यानी कि पहले संख्या क्या थी, मैंने 100 मानी, 100 थी, बढ़कर के कितनी हो गई, बढ़कर के हो गई 110, बढ़कर के कितनी हो गई तो बढ़कर के हो गई 110। दूसरी बार संख्या क्या थी, 100 थी, और हो कितनी गई, बढ़कर के हो गई 120, बढ़कर के कितनी हो गई, 120 हो गई। तो देखो ये 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से ये कटा, 2 से काटा, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, यानी कि मिला क्या, 10 11। पहले 10 थी, बढ़कर के 11 हुई, पहले 5 थी, बढ़कर के 6 हो गई। देखो अब हो क्या गया, 10 पचे 50, और ये क्या हो गया, 11 छक्का 66। तो देखो संख्या 50 से बढ़कर के कितनी हो गई, 50 से बढ़कर के 66 हो गई। इसका मतलब बढ़ कितनी गई, तो 50 से 66 हो रही है, बढ़ कितनी रही है, 16 थी। कितनी पहले, पहले थी 50, गुणे में क्या करेंगे, गुणा में 100, 0 से 0 कटा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, यानी कि 16, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, सॉरी 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 16 दूनी 32, यानी कि 32% क्या कर गई, 32% बढ़ गई। आप लोग इसे नोट कर लें। हम इसको और सरल तरीका कर देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न अभी यहाँ से भी हल हो जाएगा। प्रश्न हमारा कहेगा किसी आयत की
किसी आयत की लंबाई को 10% बढ़ाया गया और चौड़ाई को 5% कम किया गया या 5% बढ़ाया गया, तो हम लोग अगर इस रेशियो से करेंगे तो प्रश्न का जो उत्तर है वो हमारा तुरंत एक लाइन में हमें मिल जाएगा। अगर आप लोग इसे प्रैक्टिस कर लें और तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। आप लोग जो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं उसे अब ध्यान से समझना। ये प्रश्न बहुत संख्या में कह रहा है कि 10% की वृद्धि की गई, संख्या 100 थी, जब मैंने इसमें 10% की वृद्धि कर दी तो कितनी हो गई, 110 हो गई। कह रहा है फिर क्या किया गया, संख्या में 20% की वृद्धि की गई, संख्या 100 थी, इसमें जब मैंने 20% की वृद्धि कर दी, दोनों में वृद्धि कह रहा है, तो ये कितनी हो गई, 120 हो गई। यही तो हो गया। देखो ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा और ये जीरो से ये जीरो कटेगा, 2 से काटेंगे तो 2 पंचे 10, 2 छंग 12, यानी कि 10 और यहाँ 5 बचा तो 10 पचे 50 हो गया और यहाँ 11 बचा, यहाँ 6 बचा, 11 छक्का 66 हो गया। तो 50 से बढ़कर के संख्या कितनी हो रही है वृद्धि के बाद, तो 50 से बढ़कर के कितनी हो रही दोस्तों, तो 66 हो रही है। तो बढ़ कितनी रही है, 16 बढ़ रही है। थी कितनी पहले मेरी 50 थी और गुणा क्या करेंगे 100, तो 50 दूनी 100, तो 16 दूनी कितना हो गया 32%, यानी कि संख्या क्या होगी, वो संख्या जो ज्ञात करनी थी वो संख्या क्या होगी, 32% बढ़ जाएगी। आप लोग इसे नोट कर लें। हम एक दूसरा प्रश्न लिखते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे। देखो प्रश्न क्या कह रहा है, दूसरा प्रश्न लिखते हैं इसी टाइप पे। प्रश्न क्या कह रहा है किसी संख्या में पहले 10% की, अब क्या करते हैं प्रश्न इसी वैल्यू से कर लेते हैं, फिर दूसरी वैल्यू भी लिखते हैं। 10% की क्या की गई, 10% की कमी की गई, तथा फिर क्या किया गया, 20% की क्या की गई, 20% की कमी की गई। तो अब वह संख्या याद करना है। अब क्या करना है, अब वह संख्या याद करना। एक तरीका क्या है, आप लोग धीरे धीरे से एक एक चीज देखना। मैंने कहा कि पहले अगर हम संख्या को 100 मान लें तो 100 में पहले इसने कहा कि 10% की कमी की गई, तो 100 में जब 10% की कमी कर दोगे तो कितनी हो जाएगी, 90 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 90 हो जाएगी। फिर दूसरी बात कह रहा है अगर हम संख्या को 100 ही मान लें और कह रहा है कि 20% की कमी की गई, अगर मैं यहाँ पे 20% की कमी करता तो जब यहाँ पे 20% की कमी करता तो कितनी हो जाती, 80 हो जाती। कितनी हो जाती, 80 हो जाती। तो देखो ये जीरो से ये जीरो कट गया और ये जीरो से ये जीरो कट गया। देखो यहाँ पे काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो 2 पंचे 10, 2 चौके 8। अब देखो बचा क्या, 10 पचे 50 और ये कितना हो गया, 9 चौक 36, यानी कि संख्या 50 से कम हुई और कम होकर के कितनी हुई दोस्तों, तो 36 हुई। तो कितनी कम हो गई, तो कम कितनी हो गई, 14 कम हो गई। थी कितनी पहले 50 थी, गुणे में क्या करेंगे 100, 50 दूनी 100, तो 14 दूनी 28% की क्या हो गई, कमी हो गई। एक तो बात ये हो गई 28% की क्या हो गई, कमी हो गई। दूसरी बात क्या है, देखो इधर मैंने कहा कुछ ना करते, आप अगर संख्या को 100 ही मान लेते तो पहले इसने कहा कि 10% की कमी की गई, तो अगर मैं 10% कम करता तो कितना होता, तब ये होता हमारा 90। अब मेरे पास 90 है, संख्या कितनी है, 90 है। अब इसमें क्या करता, अब इसमें ये कह रहा है कि 20% की कमी की गई, तो 20% की जब कमी करेंगे 90 में जब 20% की कमी करेंगे तो 9 दूनी 18। देखो इधर 90 में जब 20% की आप लोग कमी करोगे तो 0 से 0, ये 0 से ये 0, 9 दूनी 18, यानी कि और कम हो जाएगा। तो जब 18 और कम कर दोगे 90 से तो कितना हो जाएगा, बोलो भाई, 90 से 18 और कम कर दोगे तो हो कितना जाएगा, 72 हो जाएगा। देखो 100 से कम होकर के कितनी हो गई संख्या,
72 हो गई, तो कितनी कम हो गई? 28 कम हो गई, या 28% कम हो गई। या क्या करते हैं इसमें 90 में 20% की कमी, तो सीधे करते 90 20% की कमी तो 80/100 करते, ये जीरो से ये कटता, ये जीरो से ये कटता, 9 8 72। तब मुझे ये बात नहीं लिखनी पड़ती, तब मुझे क्या करना पड़ता, ये बात नहीं लिखनी पड़ती, और आपका उत्तर क्या मिला? 28% मिला। आप लोग इसे नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये टेट के लिए। फिर मैं क्या करता हूँ, दूसरे कॉन्सेप्ट पे प्रश्न लिखता हूँ। मतलब कॉन्सेप्ट यही रहेगा, प्रश्न की प्रकृति यानी कि नेचर बदल जाएगा, और वो प्रश्न का नेचर क्या होगा वो देखते हैं हम लोग। देखो प्रश्न कैसे पूछेगा, प्रश्न कहेगा हमारा, प्रश्न लिखता हूं, किसी आयत की लंबाई, किसी आयत की, आयत यानी कि रेक्टेंगल, किसी आयत की लंबाई 10% कम कर दी गई तथा चौड़ाई 20% बढ़ा दी गई, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रश्न कह रहा है हमारा कि किसी आयत की जो लंबाई है, जो लेंथ है, किसी आयत की लंबाई क्या की गई, किसी आयत की लंबाई 10% कम कर दी गई, और आयत की चौड़ाई को क्या किया गया, आयत की जो चौड़ाई है उसे 20% बढ़ा दिया गया। तो प्रश्न कह रहा है कि उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आयत जो होता है वो 2D होता है, 2 डायमेंशन होता है। देखो इधर समझो, ये हमारा आयत है, अब मुझे लंबाई और चौड़ाई की भुजा तो पता नहीं क्यों कितनी है। उसने ये कहा कि परसेंटेज में बात की कि परसेंटेज में 10% कम की गई और चौड़ाई क्या की गई, 20% बढ़ा दी गई। देखो अगर लंबाई हमारी क्या की गई, 10% कम की गई, तो ये अगर जिसको भी हम 100 मान लें, और आयत की आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो इधर समझो हमारी बात को, ये 2D होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, तो एक तो बेसिक अगर देखें तो यहां से भी हल हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई से भी। कैसे हल होगा वो भी इतना समय नहीं, लेकिन मैं फिर भी एक प्रश्न बताऊंगा आपको कैसे हल करेंगे। तो अगर मैं इसकी लंबाई को 100 मान लेता और चौड़ाई को भी 100 मान लेता, तो देखो जब लंबाई से यानी ये भुजा 100 तो ये भी 100 होती, ये 100 तो ये भी 100 होती। अब ये आयत है हमारा, उसकी लंबाई 100 तो चौड़ाई भी 100, क्योंकि मैंने 100 मानी है। आपकी इच्छा हो 10 मानने की 10 मान लो, आपकी इच्छा हो 200 मानने की 200 मान लो। 100 मैंने इसलिए माना है क्योंकि यहाँ से जो हमें हल करने में आसानी मिल जाएगी। अब ये लंबाई जो थी वो क्या की गई है, पहले 100 थी, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो गया, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि 10 दहम का 100 माने तो 100 सोडियम कितना हो गया, 10,000। इसका क्षेत्रफल तो यही होगा। मैं समझ रहा हूँ, उसको पहले समझा रहा हूँ आप लोगों को, इसको आप लोग समझिए, और फिर इसको जो करना कैसे वो बात मैं भी बताता हूँ। अब इसने क्या कहा, अब आयत जो था इसकी लंबाई क्या की गई, 10% कम कर दी गई, यानी कि ये 90 हो गई तो ये भी 90 हो जाएगी, और चौड़ाई क्या की गई, 20% बढ़ा दी गई तो ये 120 हो गई, तो ये भी क्या हो जाएगी, 120 हो जाएगी। तो अब बढ़कर के कितनी हो गई, तो 9 12 9 108, यानी कि बढ़कर के लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 12 9 108 00 बढ़कर के कितनी हो गई, इतनी हो गई। देखो 10,000 थी पहले, और 10,000 से बढ़कर के कितनी हो गई, 10,800 हो गई, तो बढ़ कितनी गई, कितनी बढ़ गई, 800 बढ़ गई, कितनी बढ़ गई, 800 बढ़ गई। थी कितनी पहले मेरे पास, तो पहले थी हमारी 10,000, गुणा क्या करेंगे, 100 से गुणा लगाएंगे, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, ये इससे कट जाएंगे, यानी कि 8% फिर भी क्या कर गया, 8% की वृद्धि कर गया। एक तो बात ये हो गई। आप लोगों को ये नोट नहीं करना, केवल और केवल बस समझना है, क्योंकि ये अब प्रश्न दोबारा समझना ना पड़े। क्या करते हैं, इसे रफ करते हैं, और इसको करना कैसे है वो बात हम लोग देखते हैं।
देखो अभी जो चीज हम लोग पढ़ रहे थे बस वही करना है और कुछ नहीं करना। आयत की लंबाई यानी कि अगर हम आयत के क्षेत्रफल को क्या करें 100 मान लें और इसकी लंबाई क्या की गई 10% कम कर दी गई, तो जब मैंने इसे 10% कम कर दिया तो वो कितनी गई है, तब हो गई है 90। जब इसकी लंबाई को क्या किया 10% कम कर दिया, तो जब 10% कम किया तो वो कितनी गई, तो हो गई 90। देखो 10% कम किया तो 90 हो गई। लंबाई तो कम हो गई। अब कह रहा है कि चौड़ाई को क्या किया गया, चौड़ाई जो है वो 20% बढ़ा दी गई। एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात क्या कर सकते हैं इसी में, ये 2D होता है तो इसे अब एक बार हम क्या करते हैं 20% बढ़ा दें। तो 20% जब बढ़ाएंगे तो 90 पे 20% की जब वृद्धि करेंगे तो या तो 18 रुपए इसमें बढ़ जाएंगे, या मैं क्या करता 90 गुणे 120/100 कर देता। तो ये जीरो से ये जीरो से ये 12 नामा 108, कितनी हो गई 108। ये देखो 108। 100 से बढ़कर के कितनी हो गई, 100 से बढ़कर के कितनी हो गई क्षेत्रफल, तो 108 हो गई। इसका मतलब क्या 8% की वृद्धि कर गया। 8% क्या कर गया, वृद्धि कर गया। एक तो बात ये हो गई। आप लोग इसे नोट कर लीजिए, इसे समझ लीजिए फिर से। मैंने कहा ये 2 डायमेंशन होता है, लंबाई और चौड़ाई, 2 भुजाएं होती हैं। 3 डायमेंशन जो होती है उसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती हैं। वो घन घनाभ ये सब चीजें हुआ होती हैं, 3 डायमेंशन होती हैं। अभी आगे हम लोग जब पढ़ेंगे तब हम बताएंगे इनको। ये क्या है, जब ये 10% 100 थी 10% कमी कर गई, जब 10% कम हुआ तो वो कितना गया 90 हो गया। अब 90 हो गया क्षेत्रफल। अब 90 में क्या कह रहा है कि 20% बढ़ा दिया जाए, तो 90 में जब 20% की बढ़ाएंगे तो 18 बढ़ जाएगा। तो 90 रुपए में जब 90 में 20 में 90 में 18 ऐड करेंगे तो वो कितना जाएगा 108। तो देखो 100 से बढ़कर के कितना हो गया 108 हो गया। तो बढ़ कितना गया 8% क्या कर गया, वृद्धि कर गया। क्योंकि 100 से अभी भी अधिक है, कितना अधिक है तो 8 अधिक है। एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात है हमारी देखिए दूसरी बात क्या कह रहा है, अगर मैं इसे ऐसे करता है कि इसके आयत की लंबाई को 100 मानता और ये 10% बढ़ गया, तो ये 10% कम हो गया तो वो कितना गया 90 हो गया। फिर कह रहा है कि उसकी चौड़ाई क्या हो गई 20% बढ़ गई। अगर इसे मैं चौड़ाई को भी 100 मानता, ये 20% बढ़ गई तो बढ़कर के हो कितनी गई 120 हो गई। तो देखो ये जीरो से ये जीरो कट जाता और यहाँ पे ये जीरो से ये जीरो कटता, 2 से काटते तो 2 पंचे 10 2 छंग 12। अब देखो हो कितना गया 10 पचे 50, इसकी इससे गुणा लगा दो तो 10 पचे 50 और ये कितना हो गया नछाक 54, नछाक 54। तो देखो 50 से बढ़कर के कितना हुआ, 50 से बढ़कर के 54 हुआ तो बढ़ा कितना, 50 से बढ़कर के 54 हुआ तो बढ़ा कितना 4 बढ़ा। कितना बढ़ा 4 बढ़ा। था कितना पहले, तो पहले था 50, गुणे में क्या करेंगे गुणा लगाएंगे 100 से, 50 दूनी 100 तो 4 दूनी 8% क्या हो गया बढ़ गया। और यही क्या है हमारा, यही उत्तर है। यही क्या है, यही हमारा उत्तर है। और क्या तरीका है, और तरीका ये है कि 10% की वैल्यू क्या होती है 1/10। 20% की वैल्यू क्या होती है 20% की 20 पंचे 100 1/5। पहले 10 था, ये क्या कह रहा है कम कर गया, ये क्या कह रहा है बढ़ गया। पहले 10 था तो कम हुआ 1, तो कम होकर के कितना हो गया 9 हो गया। पहले 5 था, कम बढ़ा कितना 1, तो बढ़कर के कितना हो गया 6 हो गया। ऐसे भी कर सकते हैं 10 पचे 50 हो गया, नछाक 54 हो गया। देखो 50 से बढ़कर के कितना हुआ, 50 से बढ़कर के 54 हुआ, इसका मतलब 4 बढ़ा। था कितना पहले, तो पहले था 50 गुणे 100, तो 50 से काटेंगे 50 दूनी 100 जीरो, 50 दूनी 100 तो 4 दूनी 8% क्या कर गया 8% की वृद्धि कर गया। और यही क्या है, यही हमारा उत्तर है। आप लोग इसे नोट कर लें। एक दूसरा प्रश्न लिखते हैं हम आप लोगों के सामने। देखो इसको रख करते हैं। देखो प्रश्न क्या है, प्रश्न लिख रहे हैं हम, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को
प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप लोग प्रश्न को देखो और प्रश्न को समझो। प्रश्न क्या लिखा है, प्रश्न लिखा है कि एक वर्ग है, वर्ग यानी कि क्या है, स्क्वायर है। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को क्या किया गया, प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ा दिया जाता है। क्या किया जाता है, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ा दिया जाता है। तो कह रहा है कि उसके क्षेत्रफल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो बात को समझो। इधर कोई वर्ग है तो वर्ग का मतलब क्या है, उसकी चारों भुजाएं क्या हैं, चारों भुजाएं बराबर हैं। वर्ग की क्या है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। आप लोगों को अगर नहीं पता है तो ये बात, आप लोगों को अगर नहीं पता है तो ये बात आप लोग याद रखना, और पता है तो बहुत अच्छी बात है। एक वर्ग की क्या है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। चारों भुजाएं बराबर होती हैं, अगर ये ए है तो ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ठीक। चारों भुजाएं बराबर होती है, इसीलिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यानी कि होता वही है लंबाई गुणे चौड़ाई। इसकी लंबाई भी ए और चौड़ाई भी क्या, चौड़ाई भी ए, तो ए गुणे ए तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। अब देखो प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न ये कह रहा है कि प्रत्येक भुजा को, यानी कि वर्ग की प्रत्येक भुजा, इसका मतलब लंबाई और चौड़ाई दोनों को भी क्या किया जाए, 20% बढ़ा दिया जाए। ये 20% बढ़ाई गई और ये भी क्या की गई, ये भी 20% बढ़ाई गई, ये भी क्या की गई, 20% बढ़ाई गई। तो एक तो बात ये है, अगर इसके क्षेत्रफल को, अगर हम इसके एरिया को अगर हम 100 मान लें, 100 लिख लें, तो इसकी अगर लंबाई को मैं 20% बढ़ाता तो ये 120 हो जाता। कितना हो जाता, 120 हो जाता। अगर मैं 100 में 20% की वृद्धि करूंगा तो हो कितना जाएगा मित्रों, तो हो जाएगा 120। अब क्या कहा इसने, अब इसने जब 120 पे इसने क्या कहा, फिर से 20%, यानी कि चौड़ाई भी बढ़ा दी गई। तो जब 120 का 20% निकालोगे तो 12 दूनी 24 आएगा। देखो 120 का अगर 20% निकालोगे तो कितना आएगा, तो 24 आएगा। 24 और अगर यहाँ से बढ़ा दो तो जब 120 में 24 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। देखो 100 से बढ़कर के कितना हो गया, तो 100 से बढ़कर के हो गया हमारा 144। इसका मतलब कितना बढ़ गया, क्षेत्रफल पर क्या इफेक्ट पड़ा, क्षेत्रफल 44% की क्या कर गया, वृद्धि कर गया। एक तो बात ये हो गई, आप लोग इसे नोट कर लें। दूसरा कॉन्सेप्ट हम बताते हैं आपको, आपको जो अच्छा लगे वो यूज करना, वही नोट करना। अगर आपको ये ना अच्छा लगे तो आप इसे ना नोट करना। अब 20% की वैल्यू क्या होती है, 20% की वैल्यू होती है 20 पंचे 100, 1/5, और ये भी क्या, 1/5। या तो मैं क्या करता, इसको ऐसे कर लो, ये 100 था, बढ़कर के कितना हो गया, 120 हो गया। ये भी कितनी थी, 100 थी, बढ़कर के कितनी हो गई, 120 हो गई। ये जीरो से ये जीरो कटा, ये जीरो से ये जीरो कटा। 2 से काटते तो 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 से काटते तो 2 पंचे 10, 2 छंग 12, यानी कि 25, और ये कितना हो गया, 6 छंग 36। देखो 25 से बढ़कर के 36 हो रहा है, तो 25 से जब बढ़कर के 36 हो रहा है तो कितना बढ़ रहा है, 9 बढ़ रहा है। था कितना पहले, 25 था, गुणे 100, तो 25 से जब भाग लगाएंगे तो 25 एकम 25, 25 छछन 36, 25 से बढ़कर के 25 से बढ़कर के 36 हो रहा है। 11 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, 11 बढ़ रहा है। गलत हो गया, सॉरी। 25 से बढ़कर के 36 हो रहा है तो कितना बढ़ रहा है, 11 बढ़ रहा है। तो 11 पहले था, कितना पहले था, 25। तो जब पहले 25 था तो 25 एकम 25, 25 चौके 100, यानी कि 11 चौके 44% क्या कर गया, 44% वृद्धि कर गया। और यही क्या है आपका, यही उत्तर है। यही क्या है, यही उत्तर है। आप लोग इसे नोट कर लें। एक क्वेश्चन और बहुत पूछा जाता है घन का, यानी कि क्यूब का, उसको भी हम लोग कर लेते हैं। बाकी प्रश्न जो भी बनेगा उसमें यही कॉन्सेप्ट लगाना है, चाहे आपसे आयत का कहे, वर्ग का कहे, त्रिभुज का कहे, बात समझ रहे हैं, या फिर 3D में कहेगा तो 3D में कहेगा तो एक भुजा और बढ़ जाएगी, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो ऊंचाई के लिए यानी कि एक स्टेप और बढ़ा लेंगे, अभी देखते हैं कैसे करना है वो। आप लोग इसे नोट करने में प्रश्न लिखता हूं फिर।
प्रश्न क्या है, प्रश्न क्या कह रहा है कि एक घन की प्रत्येक भुजा, एक घन यानी कि क्यूब, एक घन की प्रत्येक भुजा को क्या किया गया 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन पर, उसके वॉल्यूम पर, आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। घन का मतलब यह है कि घन का बेस क्या होता है, तो घन का जो बेस होता है, घन का बेस क्या होता है, तो घन का बेस होता है वर्ग। अगर बात करें घनाभ के बेस की तो घनाभ यानी कि क्यूबाइड, तो घनाभ का बेस क्या होता है, तो घनाभ का बेस होता है आयत, यानी कि घन जो है हमारा वर्ग से बनाया गया। कैसे, एक वर्ग था उससे क्या किया गया, घन बना दिया गया। तो ये देखो घन बन के तैयार हो गया आप लोगों के सामने, बड़ा सा बनाते हैं। ये क्या है, हमारा घन है जिसका बेस क्या होता है, घन का तो बेस होता है वर्ग, यानी कि ये अगर ए तो ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भुजा ए तो ये भुजा ए, ये भुजा ए तो ये भी ए, जितनी भी भुजाएं होंगी सारी क्या होंगी, ए होंगी, यानी कि सारी क्या होंगी, बराबर होंगी। तो अब इसको प्रश्न को करना क्या है, देखो हल कैसे करना है। तो घन के अगर हम आयतन की बात करें तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब यानी कि ए का क्यूब, क्योंकि भुजा को मैंने क्या लिखा, ए लिखा। ये सब बातें ना करते हुए देखो हमको कॉन्सेप्ट क्या लगाना है इसमें। जब आयतन ज्ञात करना है तो उसमें 3 भुजाएं होंगी, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, क्योंकि ये क्या होता है, ये 3 डायमेंशन होता है, 3D होता है। लंबाई होगी, चौड़ाई होगी और क्या होगा, ऊंचाई होगी। लंबाई भी ए, चौड़ाई भी ए, ऊंचाई भी ए, इसीलिए इसका वॉल्यूम क्या होता है, इसका वॉल्यूम यानी कि आयतन क्या हो जाता है, आयतन हो जाता है ए क्यूब। तो बात को समझते हैं। तो बात क्या कह रहा है कि एक घन की प्रत्येक भुजा को क्या किया गया, एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% क्या किया गया, 10% बढ़ा दिया गया। देखो पहले अगर मेरी घन का जो वॉल्यूम था 100 था, अगर इसे मैंने 10% बढ़ाया, यानी कि लंबाई में अगर मैंने 10% बढ़ाया तो ये कितना हो गया, 110 हो गया। फिर से 10 थी, बढ़ाया 10% तो कितनी हो गई, 110 हो गई। 100 थी, 10% बढ़ाया तो 110 हो गई। 100 थी, 10% बढ़ाया तो 110 हो गई। 100 थी, 10% बढ़ाया तो 110 हो गई। ठीक, तो देखो यहाँ पे ये जीरो से ये जीरो कट गया, ये जीरो से ये तैयार है कटने को, ये इससे कट जाएगा। तो यहाँ पे बचा क्या, 10 दहम का 100, 100 दहम का कितना होता है, तो 1000 होता है। 11 गिरेंगे हम 121 और 121 की 11 से गुणा करेंगे तो 1331। 11 का क्यूब क्या होता है, 1331 होता है। तो देखो 1000 से बढ़कर के कितना हो गया, 1331 हो गया। इसका मतलब ये बढ़ कितना गया, ये 331 में यहाँ पे लिखता हूँ 331 बढ़ गया। पहले था कितना, तो पहले था हमारा 1000, गुणा क्या करेंगे, 100 से गुणा लगाएंगे तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 0.1 अंक इधर आ जाएगा तो 33.1% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। और यही क्या है, यही हमारा उत्तर है। यही क्या है, यही हमारा उत्तर है। सबसे आसान तरीका है ये आपको समझने का, सबसे आसान तरीका। लंबाई 100 थी, चौड़ाई 100 थी, ऊंचाई 100 थी। लंबाई 100 थी, 10% बढ़ी, 110 हो गई। चौड़ाई 100 थी, 10% बढ़ी, 110 हो गई। ऊंचाई 100 थी, 10% बढ़ी, 110 हो गई। ये जीरो से ये जीरो कटा, ये जीरो से ये जीरो कटा, ये जीरो से ये जीरो कटा। यहाँ 10 बचा, यहाँ 11 बचा। 10 11 10 11, 10 दहम का 100 दहम का 1000 और ये क्या हो गया, 11 गिरे हम 121 और गिरे हम 1331। तो देखो ये हो कितना गया, 1000 से बढ़कर के कितना हो गया, 1331 हो गया। तो 1000 से बढ़कर के जब 1331 हो गया तो बढ़ कितना गया, 331 बढ़ गया। था कितना पहले, तो पहले था हमारा 1000, तो 331 से 1000 हुआ, यानी कि 331 बटे 1000 गुणे 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। फिर क्या करेंगे, दशमलव कहाँ लग जाएगा, 10 बचेगा। 331 बटे 10 यानी कि 0.1 अंक इधर खिसक जाएगा। 33.1% की फिर भी क्या हो गई, वृद्धि हो गई। आप लोग इसे नोट कर लें। तो ऐसे ही बेहतरीन प्रश्न हल करने के लिए या अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए आप लोग सफलता एकेडमी के एप्लीकेशन को भी डाउनलोड करें, या
आप सब अपने ये इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।